हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे भूल भुलैया 2 के बारे में। ये एक हॉरर मूवी है और इसमें कॉमेडी का जोरदार तड़का है। इस मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आज मैं भूल भुलैया 2 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के भवानीगढ़ जिले से, जहाँ ठाकुरों का राज चलता था। यहीं के ठाकुर थे विजेंद्र सिंह। बहुत साल पहले विजेंद्र सिंह ने अपने बिजनेस का हिसाब किताब संभालने के लिए कलकत्ता से एक मुनीम को बुलाया था, जिनका नाम था देवांशु चटर्जी। वो अपनी 2 जुड़वा बेटी अंजुलिका और मंजुलिका के साथ वहां पर आए थे। देवांशु के काम के अलावा संगीत और नृत्य कला में भी वो काफी माहिर थे और इन्होंने अपनी बेटी को भी ये कला सिखाई थी, जिससे अंजुलिका ने हर चीज को बेहतर तरीके से सीख ली थी और इसीलिए वो अपने पिता की चहेती बन गई थी। लेकिन इसकी वजह से उनकी दूसरी बेटी मंजुलिका को काफी गुस्सा और जलन होती थी। धीरे धीरे उनकी ये जलन नफरत में बदल गई और इसी के साथ अब मंजुलिका को काले जादू में दिलचस्पी आने लगी और उसने अघोरी तांत्रिक के पास जाकर जादू टोना सीखना शुरू कर दिया। तब एक दिन उसके पिता उसे तांत्रिकों के साथ देख लेते हैं और ये मंजुलिका को बहुत डांटते हैं। देवांशु को लग रहा था कि उनकी बेटी अभी छोटी है और वो सुधर जाएगी, पर मंजुलिका सुधरती नहीं है। पर वक्त के साथ उनका पागलपन बढ़ता जाता है और वह कालो जादू में महारत हासिल कर लेती है। फिर सन 2004 में जब वो दोनों बहनें बड़ी हो जाती है, तब विजेंद्र सिंह के बेटे उदय ठाकुर को अंजुलिका से प्यार हो जाता है, लेकिन मंजुलिका भी उदय को पसंद करती थी। फिर जब विजेंद्र सिंह देवांशु से उनकी बेटी अंजुलिका का हाथ मांगते हैं, तो ये देखकर मंजुलिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को मारने का फैसला कर लेती है। इसके बाद जब शादी का दिन आता है, तो वो अंजुलिका के बाल और उसके कपड़े का टुकड़ा चुरा लेती है ताकि वो उस पर काला जादू कर सके। फिर शादी होने के बाद मंजुलिका अकेले बैठकर जादू टोना करना चालू कर देती है। तब उसके पिता ये सब देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मंजुलिका उन्हें मार डालती है। फिर वो अंजुलिका को मारने के लिए हवेली में जाती है, जहां पर दोनों बहनों में हाथापाई होने लगती है। तब उदय ठाकुर बीच में आकर मंजुलिका को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उसे मारने लग जाती है। अंजुलिका अपने पति को बचाने के लिए मंजुलिका की पीठ में चाकू मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से मंजुलिका की आत्मा उस हवेली में भटकने लगती है और एक रात वो उदय को छत से फेंक कर उसे अपाहिज कर देती है। उसके बाद में वो ठाकुर खानदान के कई और लोगों को मार डालती है, जिससे विजेंद्र सिंह काफी परेशान हो जाते हैं और वो मंजुलिका की आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं। लेकिन वो आत्मा काफी शक्तिशाली थी, उसे वहां से भगाना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो तांत्रिक मंजुलिका को उसी हवेली के कमरे में कैद कर देता है और उसके दरवाजे पर मंत्र पढ़कर एक त्रिशूल लगा देता है ताकि वो आत्मा बाहर न निकल सके। इसके बाद में ठाकुर परिवार वाले इस हवेली को छोड़ देते हैं और एक दूसरे घर में रहने जाते हैं, जिससे धीरे धीरे वो पुरानी हवेली एक खंडर बन जाती है और वहां पर कोई नहीं आता जाता। और इस तरह से 18 साल बीत जाते हैं और जब उदय ठाकुर की छोटी बहन रीत, जो कि उत्तराखंड में MBBS करने गई थी, वो पढ़ाई करके पूरी राजस्थान लौट रही थी, जहां उसके घर वालों ने उनकी शादी तय कर रखी थी। रास्ते में रीत की मुलाकात रूहान नाम के एक लड़के से होती है। रूहान पहली नजर में ही रीत को पसंद करने लग जाता है, लेकिन रीत उसे ज्यादा भाव नहीं देती। वह दोनों एक ही बस से चंडीगढ़ जा रहे थे, जहां से रीत राजस्थान जाने वाली थी और रूहान दिल्ली, इसलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है। रास्ते में उनकी बस लंच के लिए एक जगह पर रुकती है। एक बड़ा सा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, क्योंकि रीत ने अब तक सिर्फ पढ़ाई में ही अपना टाइम दिया था, इसीलिए रूहान उसे अपने साथ थोड़ी देर के लिए म्यूजिक फेस्टिवल में चलने के लिए कहता है। क्योंकि रीत की फ्लाइट थोड़ी लेट थी, इसीलिए वो मान जाती है। फिर जब वो दोनों फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद बस में वापस आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस बस से वो चंडीगढ़ जाने वाले थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है और सभी पैसेंजर की मौत हो गई है। इधर रीत के घर वालों को लग रहा था कि रीत भी वहां पर मर गई है, क्योंकि उसी बस में वो आने वाली थी। रीत अपने घर वालों को ये बताने के लिए कॉल करती है कि वो अभी जिंदा है, तब फोन उसकी बहन तिरसा उठाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से तिरसा को रीत की आवाज नहीं आती, पर रीत उसकी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लड़का सागर, जिससे उसकी शादी होने वाली है, वो असल में तिरसा को पसंद करता है और तिरसा भी उसे प्यार करती है। इसलिए रीत बिना कुछ बोले फोन काट देती है और अपने जिंदा होने की खबर अपने घर वालों से छुपाने का सोच लेती है, ताकि उसकी बहन और सागर की शादी हो जाए। इसके लिए रीत कुछ दिनों तक घर छोड़ने का फैसला करती है और इस काम में वो रूहान से मदद मांगती है। वो दोनों राजस्थान के भवानीगढ़
राजगढ़ चले जाते हैं और उस पुरानी हवेली में रहने का सोचते हैं। वो जगह छिपने के लिए बिल्कुल सही थी क्योंकि वहां पर कोई नहीं आता था। रूहान और रीत उस हवेली में घुसकर लाइट्स ऑन करते हैं। तभी उस गांव में रहने वाला छोटा पंडित नाम का एक आदमी पुरानी हवेली का दरवाजा खुला और वहां की लाइट चालू देखकर बहुत डर जाता है और वो ये बात जाकर ठाकुर परिवार को बता देता है। इधर रीत रूहान को हवेली में अपने बचपन की कहानी सुना रही थी कि कैसे वो लोग एक साथ यहाँ पर रहते थे और वो आज भी उस जगह को मिस करती है। तभी विजेंद्र सिंह अपने परिवार और पूरे गांव वालों को लेकर हवेली में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर रीत छुप जाती है, लेकिन वो लोग रूहान को देख लेते हैं। रूहान उन्हें झूठ बोल देता है कि रीत की आत्मा उसे वहां लेकर आई है क्योंकि वो मरे हुए लोगों को देख और सुन सकता है और रीत अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे वहां लाई है। पहले तो किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब रूहान रीत की बचपन की कुछ बातें बताता है तब उसको यकीन हो जाता है कि सच में आत्माओं से बात कर सकता है। फिर रूहान उन्हें बोलता है कि रीत की आखिरी इच्छा है कि उसका पूरा परिवार एक साथ उस हवेली में रह सके जैसे वो 18 साल पहले रहते थे। अगर उसकी यह इच्छा पूरी हो जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये सब सुनकर ठाकुर विजेंद्र सिंह राजी हो जाते हैं और उनका पूरा परिवार वहां रहने के लिए आ जाता है, जहां रूहान को भी रुकने के लिए एक कमरा दिया जाता है और रीत भी वहीं पर रुक जाती है। फिलहाल रीत को यह लगता है कि अगर रूहान उनके घर वालों को वहां रहने के लिए मना सकता है तो तिरसा और सागर की शादी के लिए भी सबको राजी कर सकता है। इसलिए वो रूहान को दोबारा नाटक करने के लिए बोलती है और उसके परिवार वाले इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शुरू होती है तिरसा और सागर की शादी की तैयारियां। इन सब के बीच में रूहान की आत्माओं से बात करने वाली कहानी पूरे गांव में फैल जाती है और रू बाबा के नाम से वो मशहूर हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे पंडित और उसके बड़े भाई पंडित, उन लोगों का जो बिजनेस है वो भूत प्रेत वाला, वो डर दिखा के पैसे डालते थे तो उनका वो धंधा ठप पड़ जाता है। इधर रीत बहुत दिनों से हवेली के बाहर नहीं निकलती, इसलिए वो काफी बोर हो गई थी। इसलिए एक रात रूहान के साथ वो टहलने के लिए निकलती है बाहर। तब छोटा पंडित उसे देख लेता है और वह रीत के पिता को यह बता देता है कि वो जिंदा है। इसकी वजह से वो सब लोग रूहान पर शक करते हैं और फिर घर में रीत को ढूंढना चालू करते हैं। सब लोग पकड़े जाने के डर से रीत मंजुलिका के कमरे में जाकर छुप जाती है क्योंकि वहां पर कोई भी तलाशी लेने नहीं आएगा। रूहान उससे इसके लिए मना करता है, लेकिन रीत भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए वो काफी देर तक वहां छुप जाती है। इधर परिवार के लोग पूरी हवेली छान मारते हैं सिवाय उस कमरे के। फिर जब उन्हें रीत नहीं मिलती तो छोटा पंडित कहता है कि वह जरूर मंजुलिका के कमरे में छुपी है, पर कोई भी उसकी बात तो नहीं मानता। इसके बाद रीत उस कमरे से बाहर जाती है, लेकिन मंजुलिका की आत्मा आजाद हो गई थी। फिर एक रात वह रीत की भाभी यानी अपनी बहन अंजुलिका के पास जाकर उसे बोलती है कि वो अब एक एक करके उस परिवार के सभी लोगों को खत्म कर देगी। मंजुलिका को आजाद देकर अंजुलिका ये समझ जाती है कि छोटा पंडित सच कह रहा था, मतलब रीत जिंदा है और उसी ने वो कमरा खोला था। फिर अंजुलिका रूहान के पास जाती है और रीत को समझाने के लिए बोलती है। तब रीत बाहर आकर उसे सच बता देती है कि उसने मरने का नाटक किया है, पर इस चक्कर में अब वो मंजुलिका आजाद हो चुकी है। लेकिन रीत अंजुलिका और रूहान की शादी होने तक इस बात को सबसे छुपाने का कहते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं जिसने सालों पहले मंजुलिका को कैद किया था। वो तांत्रिक उन्हें बोलता है कि 3 दिन बाद अमावस की रात है, उस वक्त आत्माओं की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए वह उस रात वहां आकर दोबारा मंजुलिका को कैद करेगा। इस पर अमावस के आने से पहले ही मंजुलिका उस तांत्रिक पर हमला करके उसे मार देती है। दूसरी तरफ रूहान बाबा बनकर बाहर घूम रहा था, तब उसकी मुलाकात मंजुलिका से होती है। रूहान को लगता है कि वो उसे मारने आई है, लेकिन मंजुलिका उसे रीत को लेकर वहां से निकल जाने के लिए कहती है। फिर वो रूहान को एक बहुत बड़ा राज बताती है। इसके बाद रूहान हवेली में लौटकर बंगाली में बात करने लगता है, मंजुलिका की तरह नाचता गाता है। फिर वो सबको ऐसा दिखाता है कि इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई है और वो अंजुलिका को मारने की बात करता है। तब रीत सबके सामने आ जाती है और वो अपनी भाभी को बचाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन रूहान फिर भी नहीं रुकता और वो अंजुलिका को मारने में तुल जाता है। तब वो एक चाकू निकालकर रीत के गले पर रख देती है और बोलती है अगर मंजुलिका ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो रीत को मार देगी। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि रीत की भाभी मंजुलिका को अंजुलिका कहकर पुकार रही थी। तब रूहान सबको सच्चाई बताता है, जिसे सब लोग अब तक अंजुलिका समझ रहे थे वो असल में मंजुलिका है और असल में अंजुलिका 18 साल पहले मर चुकी है। जिस रात अंजुलिका की शादी हुई थी उस रात मंजुलिका ने काला जादू करके अपनी बहन को वश में कर लिया था और उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर खुद के कपड़े पहन लिए थे ताकि सबको लगे कि अंजुलिका है। इसके बाद में मंजुलिका ने अपनी बहन से खुद पर और अद्य पर हमला करवाया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने अंजुलिका को मार दिया। पर इसके कुछ ही समय बाद उदय ठाकुर ये जान गया था कि जो लड़की उसके साथ रह रही है वो असल में मंजुलिका है, लेकिन इससे पहले कि वो ये सच किसी को बता पाता मंजुलिका ने उसे छत से गिराकर अपाहिज बना दिया और फिर
फिर अंजुलिका बनकर सबके साथ रहने लगी। तब से लेकर आज तक इसको इसका राज का पता नहीं चला। मंजुलिका ने उसे मार दिया और इसका इल्जाम अपनी बहन यानी नकली मंजुलिका पर डाल दिया, जिससे गुस्सा होकर अंजुलिका की आत्मा उससे बदला लेने आई। तब ठाकुर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया जो असल में मंजुलिका के ही पहचान का था। उसने अंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया। इसके बाद मंजुलिका अंजुलिका बनकर सबके साथ अच्छे से रहने लगी और उसने सबका भरोसा जीत लिया। दूसरी तरफ अंजुलिका की आत्मा 18 साल तक कैद रही। फिर एक दिन रीत ने आजाद कर दिया। तब अंजुलिका चाहती तो सभी को आसानी से अपनी बहन को मार सकती थी, लेकिन फिर सबको यह लगता कि मंजुलिका ने उनकी सीधी सादी बहू को मार दिया। इससे उसका बदला तो मिल जाता, लेकिन मगर इंसाफ नहीं मिलता और वह अपनी सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस सब की नज़र में वो मंजुलिका थी। इसके बाद में कोई भी यकीन नहीं करता। पर जब वो रूहान से मिली और उसने उसे नहीं मारा तो रूहान ने उसे इसका कारण पूछा। तब अंजुलिका ने अपनी बात समझाने का मौका मिल गया। फिर रूहान ने मंजुलिका बनने का नाटक किया ताकि असली मंजुलिका की पोल खुल सके। और इसके बाद में मंजुलिका अपने ही परिवार से मिलती है और विजेंद्र सिंह को कहती है कि वो रीत को माफ कर दे, क्योंकि उसके झूठ की वजह से ही आज सबके सामने आई है। फिर अंजुलिका पूरे घर वालों के सामने अपनी बहन को मारती है और उसे उसी कमरे में लेकर चली जाती है जहां वो 18 साल कैद थी। वहां पर मंजुलिका को मार देती है। आखिर में ठाकुर परिवार वाले उस हवेली को छोड़कर चले जाते हैं और वह घर एक बार फिर से खाली खंडर बन जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो में कुछ पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।